आप सभी मित्रों का आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से मैं भाई अजीत होरो आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मनन में आगे चलते हैं और आज का मनन हम करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 21 से लेकर 28वें पद तक। रिपीट करूंगा, आप चाहें तो बाइबल भी खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 21 से लेकर 28वें पद तक। आइए मनन में चलते हैं। आज के इस पाठ में मित्रों हमें एक कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। वचन बताता है कि यीशु सूर और सैदा के प्रदेशों की ओर गया था। यह पहली बार है जब यीशु ने अन्य जातियों के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इससे पहले उसकी सेवा मात्र उन जगहों में थी जहां यहूदी थे या जहां इस्राएली थे। वचन बताता है कि जब वो मार्ग में जा रहा था तो एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। मित्रों, उन दिनों किसी स्त्री का सड़क पर चिल्लाकर पुरुषों से बात करना बहुत बुरी बात मानी जाती थी। यह बात सामाजिक तौर पर मान्य नहीं थी, लेकिन वो स्त्री निकली और उसने अपना मान सम्मान छोड़कर यीशु के सामने चिल्लाना शुरू किया। आइए मित्रों, आगे सुनते हैं कि जब उस स्त्री ने जब चिल्लाकर दुहाई दी तो यीशु ने क्या उत्तर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि ऐसा लिखा है, यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। मित्रों, हमें भी अनेकों बार ऐसा लगेगा कि हमारी चिल्लाहट सुनी नहीं जाती। हमने इतना उपवास किया, इतनी प्रार्थना की, इतनी वर्शिप सर्विस अटेंड की, जो कुछ हो सकता था हमने किया, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती। लेकिन मित्रों, आज के संदेश का जो पहला भाग होगा, द फर्स्ट मैसेज दैट विल बी, यीशु उत्तर न भी दे तो भी धीरज से उसकी प्रतीक्षा कीजिए। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि परमेश्वर हमें 3 प्रकार से उत्तर देता है, यस, नो और वेट। तो मित्रों, यस में तो सभी खुश हो जाते हैं, वेट भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार नो में जब उत्तर मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज एक बात और सुन लें कि नो भी एक उत्तर है। मित्रों, आइए देखें कि उस स्त्री की प्रार्थना कैसी थी। वी आर गोइंग टू सी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर प्रेयर, दैट हाउ डिड शी प्रे। तो आइए उसकी प्रार्थना को एनालाइज करते हैं। अपनी प्रार्थना में आप यदि बाइबल को देख रहे हैं तो अवश्य आप उस पर अपनी नज़र लगाइए। अपनी प्रार्थना में उसने सबसे पहले कहा, हे प्रभु, अर्थात उसने प्रभु को या यीशु को सबसे पहले अपना प्रभु और स्वामी माना। इनफैक्ट प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। उस स्त्री ने यीशु को अपना स्वामी माना। उसने स्वीकार किया कि वही उसकी बेटी को ठीक कर सकता है। उसने यीशु को प्रभु कहकर पूरा आदर दिया। इसके बाद उसका अगला वाक्य है, दाऊद की संतान। इसका अर्थ ये हुआ मेरे मित्रों कि यीशु के बारे में पहले उसने पूरी जानकारी प्राप्त की कि वो कौन है। यहूदियों को मालूम था कि वो किस वंश का है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं यहूदी था और उसके आसपास जो भी रहते थे वो उसके वंश को जानते थे। लेकिन वो स्त्री एक अन्य जाति की स्त्री थी। उसे पता ही नहीं चलता जब तक वो ठीक मालूम नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कई सोर्सेस से यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी या मालूमात इकट्ठी की होगी। तो मित्र, इस समय कहना चाहता हूं, हमें भी अपने प्रभु के बारे में ठीक जानना चाहिए। जिसे हम प्यार करते हैं उसकी ठीक जानकारी रखते हैं। आइए उसकी प्रार्थना में आगे चलें। उसने आगे कहा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मित्र, यह एक अच्छी प्रार्थना है। आई विल से दैट इट्स अ गुड प्रेयर, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रेयर, क्योंकि सबसे पहले उसने नंबर 1 प्रभु को आदर दिया, फिर नंबर 2 उसने अपनी आवश्यकता बताई। मित्रों, हमें भी चाहिए कि अपनी ज़रूरत को बताने से पहले हम पहले प्रभु को वो सम्मान दें जिसके वो योग्य है। आगे सुनिए मेरे मित्रों, परिस्थिति बड़ी विचित्र यहाँ पर हो गई है। जब उसने कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, तो यीशु ने बड़ा विचित्र जवाब दिया। मैं इस जवाब को बहुत ही विचित्र कहूँगा, वियर्ड भी है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा वो स्त्री शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी।
उसने क्या जवाब दिया सुनिए। यीशु ने जवाब दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। आप समझ सकते हैं मित्र कि इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। भला कोई ऐसा कह दे तो हम तो पलटकर दूसरी बार वहां पर जाएं भी नहीं, हम तो उसी समय वो स्थान छोड़ दें, या हम गुस्से से बिलबिला जाएं। लेकिन मेरे मित्रों, यीशु ने बेशक उसके साथ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वचन क्या बताता है, उस स्त्री ने हार नहीं मानी और उसकी प्रार्थना सुनी गई। मित्र, याद करें, यदि हमें प्रभु डांटे, हमारे पाप के बारे में चिताए या कोई कठोर बात कहे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि परमेश्वर तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि जिस प्रकार एक पिता उस पुत्र को जिसे बहुत चाहता है उसे डांटता है। आइए अब हम इसके क्लाइमेक्स पर आते हैं। अगर वो स्त्री बुरा मानकर चली गई होती तो उसे अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो आइए मित्रों, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा करें, क्योंकि नीति वचन से कोट करना चाहता हूँ, लिखा है, अंत में फल मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।